Hello guys, welcome back. In this video we shall learn about Golgi apparatus, lysosomes and mitochondria. Before that, let's have some chat about SLOs of this video. अगर हम SLOs की बात करें so we shall learn about the chemical composition and structure of Golgi apparatus, lysosome and mitochondria, the linkage between endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, find the content of lysosome and why mitochondria is called powerhouse of the cell. शुरू करते हैं गोल्जी apparatus से. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी इन 1898 और इसको गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं. हम इस टॉपिक को 4 मेन हेडिंग में डिस्कस करेंगे एज वी सीन इन द अदर ऑर्गेनल्स, लोकेशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अगर लोकेशन की बात करें सो इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. And if we talk about its chemical composition then it is formed of membrane. ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं और वो मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैटन से खाली थैले होते हैं जो कि फ्लैटन होता है, यानी अप एंड डाउन से थोड़ा सा नीचे दबे होते हैं एज यू सी इन द डायग्राम. और सेल के अंदर ये 10 से 20 सेट्स में मौजूद हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें सो इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं. हमने कहा फ्लैटन सेग होता है, खाली थैले होते हैं, तो इसके 2 पार्ट होते हैं. एक अंदर की तरफ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, उसे कहते हैं सिस फेस. और जो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे कहते हैं ट्रांसफेस. सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ही ख़त्म होता है वहाँ से ये शुरू हो जाता है और इसके अंदर इसके एजिस से यानी किनारों से आपको विजिकल बनते भी नज़र आते हैं एज यू सी इन द डायग्राम. इन विजिकल्स के अंदर क्या होते हैं, जो मटेरियल होता है जो यहाँ अंदर से निकलता है वो मौजूद होता है. तो आपको इसके अंदर से विजिकल बनते हुए भी नज़र आता है जो कि इसके किनारों से बाहर निकल रहा है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनल, इसका क्या काम है. सो गोल्जी apparatus बेसिकली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वी सीन बिफोर इन द वीडियो कि वहाँ से जो विजिकल आता है, वहाँ से जो थैले आता है उसको ये रिसीव करता है. और उस थैले के अंदर हमने कहा था कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है. तो उन लार्जर मॉलिक्यूल को ये मॉडिफाई करता है, उसके अंदर चेंजेस की अगर ज़रूरत है तो उसको चेंज करता है और इसको अपनी तरफ से चेंज करने के बाद जो हमने पीछे कहा इससे भी वेजिकल्स बनते हैं, तो उन वेजिकल में बन करके बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है. पहला फंक्शन ये हो गया. दूसरा फंक्शन ये है कि इसके अंदर खुद ये केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं इंजाइम्स. तो उन इंजाइम्स को ये वेजिकल्स में बंद करता है, खाली थैलों में बंद करता है और उसको बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर सिक्रिएट करता है, ठीक है. हम उसी जो इसने सिक्रिएट किया है, जो वेजिकल के अंदर जो कंपाउंड है, जो एंजाइम है, उसको जब ये इससे निकल जाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लाइसोसोम क्या होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि लाइसोसोम बनते कहाँ से, ये बनते हैं गोल्जी apparatus से. अब हम आते हैं लाइसोसोम की तरफ कि भाई लाइसोसोम होते क्या हैं. सो इसको भी हम 4 मेन हेडिंग में डिस्कस करेंगे एज वी हैव सीन इन द अदर टॉपिक्स. अगर हम ये बात करें इसकी लोकेशन की, सो इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपोजिशन. सो इसके अंदर हमने कहा कि ये निकलते कहाँ से हैं, गोल्जी apparatus से. और गोल्जी apparatus के अंदर एंजाइम रिलीज होता है इस एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है. और ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. इस एंजाइम का बेसिकली ये काम होता है. सो वो एंजाइम इस लाइसोसोम के जो वेजिकल है उसके अंदर मौजूद होता है. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें सो लाइसोसोम आर सेफेरिकल इन स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर होता है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, और इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है. नाउ कम टू इट्स फंक्शन. इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है. सबसे जो अहम चीज़ आपने याद रखना है वो ये है कि लाइसोसोम हैज़ अ डाइजेस्टिव फंक्शन. ये डाइजेस्ट करता है, चीज़ों को तोड़ता है. जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये लिपिड को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है. तो जितने भी कंपोनेंट है फूड के, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, उन सबको ये ब्रेक डाउन करता है. अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं ये कैसे चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, कैसे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है. सो जो
साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्स होते हैं, खाली थैले होते हैं जिनको कहते हैं फूड वैक्यूल। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, उनके अंदर खुराक होता है जो बाहर से सेल में लाया जाता है। अब जो ही लाइसोसोम इस खुराक को देखता है, इस फूड वैक्यूल को देखता है, तो उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, उसके साथ जुड़ता है एज़ यू सी इन द डायग्राम, और अपने अंदर मौजूद एंजाइम को उस फूड वैक्यूल के साथ मिक्स कर देता है, और वो एंजाइम उस फूड के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्ट जैसे करता है, मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है तो उसको डाइजेस्ट करके, उसको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये सारा प्रोसेस कौन करता है? वो एंजाइम करता है जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो अब वो जब स्मॉलर कंपोनेंट में डाइजेस्ट होता है तो इसको दोबारा से साइटोप्लाज्म के अंदर सिक्रीट किया जाता है, और वहाँ पर इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है इन छोटे मॉलिक्यूल्स को। सो लाइसोसोम सर्व एज ए रिसाइकलिंग सेंटर, ये चीज़ों को रिसाइकल करता है। अगर कोई डैमेज ऑर्गेनल कहीं पर सेल के अंदर मौजूद पाया गया या आ गया, तो उसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट है, जिस चीज़ से वो बना होता है, उसको ये क्या करता है, निकालता है वहाँ से, डाइजेस्ट करता है, फिर उसको दोबारा रीयूज़ के काबिल बनाता है। तो बहुत अहम फंक्शन ये परफॉर्म करता है। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन की। सो माइटोकॉन्ड्रियन आर spherical rod like and elongated tiny organelles as you seen in the diagram। ठीक है, गोल होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको भी हम 4 मेन हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सो इसके अंदर डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है? इसके यानी माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में मौजूद होता है। मैट्रिक्स क्या होता है आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियन के पास 2 मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन, उस वो स्मूथ होता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ है, शाइनी सरफेस होता है, जबकि जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, जो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है, वो फोल्डेड होता है। इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को कहते हैं क्रिस्टी। अब इसको फोल्ड क्यों किया हुआ है? बिकॉज टू इंक्रीज द ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसको फोल्ड किया होता है। क्यों सरफेस को बढ़ाते हैं वो हम आगे फंक्शन में डिस्कस करेंगे। बहुत अहम काम करता है, इस वजह से सरफेस को ज़्यादा होना चाहिए। और इसके जो इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर मैंने पीछे कहा था कंपोजिशन में डीएनए, राइबोसोम और छोटे दूसरे अदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। नाउ कम टू इट्स फंक्शन की ये क्या काम परफॉर्म करता है। सो माइटोकॉन्ड्रियन आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होता है? आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि एटीपी के अंदर 3 फास्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। और इनके जो फास्फेट जो बॉन्ड है, जो एज यू सी इन द डायग्राम, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी मौजूद होता है। ठीक है, तो इस एनर्जी को तोड़ के सेल क्या करता है, अगर इसको एनर्जी की ज़रूरत हो तो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक फास्फेट को निकाल देते हैं। जब एक फास्फेट निकल जाता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है, और इसी एनर्जी को सेल यूज़ करके अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है? अभी हमने बात की थी पीछे स्ट्रक्चर में, इसके अंदर जो क्रिस्टी होता है उसके मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की मदद से एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और उसी एटीपी को यूज़ करके सेल एनर्जी बनाता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, और ये बहुत अहम फंक्शन है।